फौज में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले नौजवानों के लिए पिछले दिनों एक बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जो सेना में भर्ती होने के समीकरण को काफ़ी हद तक बदल के रख देगी। हम बात कर रहे हैं अग्निपथ भर्ती योजना की, जो आजकल पूरे देश में सुर्खियों में है। अग्निपथ भर्ती योजना में 21 साल से 17.5 साल से 21 साल तक के नौजवान सेना में 4 साल की सेवा के लिए भर्ती किए जाएंगे। उन भर्ती होने वाले नौजवानों को कहा जाएगा अग्निवीर। और अग्निवीरों को भर्ती करने के मापदंड पहले जैसे ही होंगे। ये भर्तियां साल में 2 बार होगी। एक साल में करीब 45 से 50 हज़ार सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और इन चुने हुए सैनिकों की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी, जो कि पहले से कम है। और इसके बाद 4.5 साल की सेवाएं उनसे ली जाएगी, 3.5 साल की माफ कीजिए सेवाएं इनसे ली जाएगी। और 4 साल की सेवा के बाद इन सैनिकों में से 25% सैनिकों को पूरी सर्विस के लिए चुना जाएगा और बाकियों को सेवा मुक्त किया जाएगा। जिसके बाद सरकार का ये दावा है कि वो समाज के अनुशासित नागरिक बनकर दूसरे क्षेत्रों में काम करेंगे। हालांकि यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने उन सैनिकों को सरकारी नौकरियों में विशेष वरीयता देने की भी घोषणा की है। लेकिन बात अगर वेतन की करें तो पहले साल में करीब 30,000 रुपये मासिक से शुरुआत की जाएगी, जो कि चौथे साल में बढ़कर 40,000 तक पहुंच जाएगी। एक और बात ध्यान में रखने वाली है कि इस वेतन में 30% राशि जो है वो सेवा निधि कार्यक्रम के अंतर्गत रखी जाएगी और इतनी ही राशि का योगदान भारत सरकार भी करेगी। इसका मतलब है कि 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद करीब 11,70,000 रुपये हर सैनिक को मिलेंगे। सेवा काल में 48 लाख का जीवन बीमा भी सैनिकों का किया जाएगा। अग्निपथ योजना की घोषणा होने के 90 दिन के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली, ऐसा सरकार कह रही है। तो जो नौजवान सेना की भर्ती की जो है तैयारी कर रहे थे, उन्हें अपने फीते और तेज कस देने चाहिए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना के लाभ बताते हुए कहा कि इसके जरिए सेना को और युवा बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वो जो आधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग आसानी से कर सके। इसके अतिरिक्त रोजगार के नए रास्ते भी देश में खुलेंगे। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि जो अग्निवीर अपनी सेवा पूरी होने के बाद देश के अन्य क्षेत्रों में काम करेंगे, वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, ज़्यादा स्किल्ड होंगे और इसका जो लाभ है वो देश की अर्थव्यवस्था को, देश की जीडीपी को मिलेगा। तो ये तो इसके जो पॉजिटिव साइड थी। अब बात करेंगे इस योजना के जो नकारात्मक पक्ष है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, जिसमें से सेना के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी शामिल है। उदाहरण के लिए एक मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कि एक जाने माने सेना अधिकारी, रिटायर्ड सेना अधिकारी है और रणनीतिक मामलों के जानकार भी हैं। सोशल मीडिया पर, टीवी पर अक्सर हम उन्हें देखते हैं। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस योजना की जो खामियां हैं, इसके जो नकारात्मक पक्ष है, वो ट्विटर पे गिनाए हैं। हालांकि ये ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन वहां पर मेजर जनरल जीडी बख्शी लिखते हैं कि इस तरह से जो भर्ती होगी, इससे सेना का पारंपरिक ढांचा नष्ट हो जाएगा। और जनरल बख्शी ये भी सुझाव देते हैं कि सिर्फ पैसे की बचत करने के लिए सेना जैसी संस्था से इसकी क्वालिटी से, इसकी एफिशिएंसी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और एक आशंका वो ये भी व्यक्त करते हैं कि युवाओं में सेना को कैरियर के रूप में जो अपनाने का क्रेज है, वो इससे समाप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ के नौजवानों में, विशेष रूप से उन नौजवानों में जो फौज में भर्ती होने की तैयारी पिछले कई सालों से कर रहे थे, उनमें इस नई योजना के प्रति बहुत गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। उदाहरण के लिए आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो कांगड़ा में, धर्मशाला में प्रस्तावित था, उससे पहले नौजवानों ने कांगड़ा में और चंबा में, मंडी में, हमीरपुर में बहुत जो है भारी संख्या में आकर विरोध प्रदर्शन इसका किया है। और खासकर कांगड़ा जिला जो सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला क्षेत्र है, वहाँ पर यह विरोध काफ़ी तीव्र दिखाई पड़ रहा है। नौजवानों का और उनके साथ विपक्षी दल भी उनके साथ जो है विरोध करने सड़क पे उतर गए हैं कहीं कहीं पर। तो इनका कहना ये है कि जो सरकार है वो सैनिकों की भर्ती को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करने की योजना बना रही है। अब सरकार किस तरह से इनसे संवाद करती है और इन नौजवानों के गुस्से का समाधान कैसे करती है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन ये तय है कि अग्निपथ योजना भारत की रक्षा नीति में दूरगामी परिणाम लाने वाली सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। अग्निपथ योजना पर कुछ और डिटेल्स आपके सामने भविष्य में लाएंगे। देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। जय हिंद।